आखिरकार अर्जुन क्यों गया श्री कृष्ण से मिलने द्वारिकापुरी? ऐसा क्या संकट आन पड़ा? जानिए संपूर्ण जानकारी हमारे इस वीडियो में। श्री कृष्णचंद्र से मिलने के लिए तथा भविष्य का कार्यक्रम निश्चित करने के लिए अर्जुन द्वारिकापुरी गए थे। जब उन्हें गए कई महीने व्यतीत हो गए, तब एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर को विशेष चिंता हुई। वे भीमसेन से बोले, हे भीमसेन, द्वारिका का समाचार लेकर भाई अर्जुन अभी तक नहीं लौटे और इधर काल की गति देखो। संपूर्ण भूतों में उत्पात होने लगे हैं, नित्य अपशकुन होते हैं, आकाश में उल्कापात होने लगे हैं और पृथ्वी में भूकंप आने लगे हैं। सूर्य का प्रकाश मध्यम सा हो गया है और चंद्रमा के इर्द गिर्द बारंबार मंडल बैठते हैं। आकाश के नक्षत्र एवं तारे परस्पर टकराकर गिर रहे हैं। पृथ्वी पर बारंबार बिजली गिरती है। बड़े बड़े बवंडर उठकर अंधकारमय भयंकर आंधी उत्पन्न करते हैं। सियारिन सूर्योदय के सम्मुख मुंह करके चिल्ला रही हैं। कुत्ते बिलाव बारंबार रोते हैं। गधे, उल्लू, कौवे और कबूतर रात को कठोर शब्द करते हैं। गौएं निरंतर आंसू बहाती हैं। घृत में सर्वत्र श्रीहीनता प्रतीत होती है। इन सब बातों को देखकर मेरा हृदय धड़क रहा है। न जाने ये अपशकुन किस विपत्ति की सूचना दे रहे हैं। क्या भगवान श्री कृष्णचंद्र इस लोक को छोड़कर चले गए या अन्य कोई दुखदाई घटना होने वाली है? उसी क्षण आतुर अवस्था में अर्जुन द्वारिका से वापस आए। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। शरीर कांतिहीन था और गर्दन झुकी हुई थी। वे आते ही धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने घबरा कर पूछा, हे अर्जुन, द्वारिकापुरी में हमारे संबंधी और बंधु बांधव यादव लोग तो प्रसन्न हैं। हमारे नाना शूरसेन तथा छोटे मामा वसुदेव तो कुशल से हैं ना? हमारी मामी देवकी अपनी 7 बहनों तथा पुत्र पौत्रादि सहित प्रसन्न तो हैं ना? राजा उग्रसेन और उनके छोटे भाई देवक तो कुशल से हैं न? प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, ऋषभ आदि तो प्रसन्न हैं न? हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र, उद्धव आदि अपने सेवकों सहित कुशल से तो है ना? वे अपनी सुधर्मा सभा में नित्य आते हैं ना? सत्यभामा, रुक्मिणी, जामवंती आदि उनकी 16 सहस्त्र 108 पटरानियां तो नित्य ठन की सेवा में लीन रहती हैं न? हे भाई अर्जुन, तुम्हारी कांति क्षीण क्यों हो रही है और तुम श्रीहीन क्यों हो रहे हो? धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नों के बौछार से अर्जुन और भी व्याकुल एवं शोकाकुल हो गए। उनका रंग फीका पड़ गया। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। हिचकियां बंध गईं। रूंधे कंठ से उन्होंने कहा, हे भ्राता, हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्णचंद्र ने हमें ठग लिया। वे हमें त्याग कर इस लोक से चले गए, जिनकी कृपा से मेरे परम पराक्रम के सामने देवता भी सिर नहीं उठाते थे। मेरे उस परम पराक्रम को भी वे अपने साथ ले गए। प्राणहीन मुर्दे जैसी गति हो गई मेरी। मैं द्वारिका से भगवान श्री कृष्णचंद्र की पत्नियों को हस्तिनापुर ला रहा था, किंतु मार्ग में थोड़े से भीलों ने मुझे एक निर्बल की भांति परास्त कर दिया। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर अवश्य करें तथा ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।